अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब भी ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हैं। और अभी हो रहा है जी मॉर्निंग का टाइम। बेड वगैरह मैंने बना दिया था और नाश्ता वगैरह भी कर लिया था हमने। उसके बाद जी आज के व्लॉग में मैं आपसे हमें एक शादी में भी जाना था आज के दिन, तो पूरी रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी पूरे दिन की जो मैंने किया। तो सबसे पहले जो है रूम क्लीन किया, उसके बाद ये कपड़े मैंने मशीन लगाई थी एक दिन पहले, तो ये कपड़े यहाँ से मुझे उतारने ही ड्राई हो गए थे, तो ये उतार के रखूँगी। और इसको फ़ोल्ड करने का भी एक मरहला है जो कि मैं फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, इसको मैं यहाँ यहाँ रख मैंने दूँगी। कपड़े उसके उतार के बाद रखे हुए हैं और जी बाद मैं में अपने आपको मैंने देखा कि मेरे पहले मोबाइल में जो है चार्जिंग मैं ही नहीं, तो मैंने चार्ज कहा चलो पहले करती मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ। तो जब तक कि मोबाइल चार्ज हो रहा था मैंने किचन भी समेट लिया था और फिर अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और बना रही थी बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बना रही हूँ यहाँ पर मैं सिंपल सा। तो यहाँ मैंने लिया था ज़ीरा थोड़े से ऑयल में, और उसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर की प्यूरी डाली, कुटी लाल मिर्ची डाल दी, हल्दी डाली, नमक डाल दूँगी। और इसको फिर जो मैंने क्या किया था कि बैंगन और टमाटरों को ना, उनकी मैंने ना चूल्हे पर जलाकर स्किन उतार दी थी। उसके बाद मैंने इनको मैश कर लिया था, टमाटर को भी और बैंगन को भी। और अभी मैंने इसमें ऐड किया इमली का पल्प। तो ये खट्टे-खट्टे से बैंगन बनेंगे, बैंगन का भरता बनेगा। ये है वो बैंगन जिसको मैंने मैश करके रखा हुआ था। तो बस अब इसको डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और भून लूँगी अच्छा सा ना। और एंड में बस इसमें ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया डाल देंगे हम। उसके बाद जी काम निपटा के आई तो फिर मुझे करना था, इन दोनों बच्चों को देना था शावर। तो सोचा सबसे पहले जो है मैं किस्वा की मसाज कर लेती हूँ। किस्वा को आजकल जो है एलर्जी भी है और बहुत ज़्यादा जो है फ्लू वगैरह हो जाता है उसको। तो फिर मैंने कहा पहले मैं इसको मसाज करूँगी, उसके बाद मैं इसको बाथ दूँगी। तो यहाँ मैंने इनके कपड़े निकाल के रखे थे, वन बाय वन मैंने सबको दोनों को नहलाया था। पहले मैंने इसको किस्वा को आधे घंटे बाद मुझे बाद देना था मसाज के, तो फिर मैंने पहले यशवा को नहला दिया, इसको रेडी कर दिया। उसके बाद देन मैंने किस्वा को नहलाया, और जब मैंने किस्वा को नहलाया तो फिर वो इतने मज़े से सोई, नहाने के बाद बहुत अच्छे से सोई और काफ़ी लंबा सो गई थी। तो फिर इस बीच मेरे जो काम थे वो मैंने किए, और जब अभी देखे मैंने सोचा कि मैं शादी में जाने वाले कपड़े निकाल लेती हूँ। तो सर्दी होगी तो मैंने कहा यही वाले कपड़े पहना देती हूँ इन लोगों को। फिर लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन-सा पहनाऊँ। तो मैंने सोचा जो हस्बैंड आ जाएँगे तो मैं उनसे ही जो है मशवरा ले लूँगी कि मैं क्या पहनाऊँ इन लोगों को। और हस्बैंड को आने में भी इतनी देर हो गई थी। तो यहाँ देखें टाइम, और मुझे भी ना अपना सूटकेस उतरवाना था जिसके अंदर से मुझे अपने शादी वाले कपड़े निकालने थे, क्योंकि ये मैं रख चुकी थी यहाँ इस जगह पर, यानी कि किस और यशवा की कबर्ड के ऊपर मैंने इसको रख दिया था। फिर हस्बैंड इतनी देर में आए ना कि मैंने खुद ही इसको बड़ी मुश्किल से उतारा, और यहाँ ये मेरे सारे भरी और जहेज़ वाले कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मुझे नहीं आ रहे थे। इसमें से ये जो अभी मैंने निकाला ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये आ रहा था, बाकी मुझे कोई स्ट्रेस आ ही नहीं रहा था। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं बहुत फैंसी सा पहनूँ, और ऐसे कपड़े मेरे जहेज़ और बरी के ही हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं कोई ना कोई सा ट्राई करती हूँ, बट मैंने ट्राई किया पर कुछ भी नहीं आया सिवाय एक ड्रेस के। सो मैंने वो निकाला, उस पर आयरन भी कर ली, प्रेस वगैरह करके रख दिया। लेकिन जब हस्बैंड आए तो इन टाइम पे उन्होंने कहा कि नहीं ये मत पहनो। तो उन्होंने आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना। तो यहाँ से मेरी जल्दी से मैं रेडी होकर मैं आपको यहाँ पर अपना लुक दिखा रही हूँ। ये मैंने आई मेकअप किया था, और ड्रेस भी मैं भी आपको शो करवाती हूँ पूरा कि किस तरह का ड्रेस था। और ये ड्रेस जो था ना वो मेरी यशफ़ा जो बड़ी बेटी है उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे यशफ़ा और मैंने सेम ड्रेसिंग की थी। तो ये उस दिन का ड्रेस था उसकी फ़र्स्ट बर्थडे का, जो कि मैंने खुद ही इसको स्टिच करवाया था। और तो हमने यशफ़ा की जगह किस्वा को पहना दी थी वो छोटी सी ड्रेस जो एक और सेम बनी थी। तो फिर इस तरह से किस्वा और मेरा मैच हो गया था, लेकिन था वो यशफ़ा का। तो यशफ़ा के अब बहुत सारे कपड़े किस्वा पहनेगी जो बिल्कुल न्यू और बिल्कुल सही हालत में होंगे। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे बैंक्वेट। तो ये था जी इसका ओवरऑल लुक बहुत प्यारा था। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई, और जब आप चले जाओ ना बहुत क्राउडेड था, तो बहुत जब चले जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का ख़्याल रखना पड़ता है। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, तो कोई ना कोई आ रहा था। अभी इस पूरे टेबल पे ना हमारे पूरे जो हैं रिलेटिव्स ही बैठे हुए हैं, तो काफ़ी मैं इनको हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत मसला होता है जब इतनी क्राउडेड जगह पर आप हो ना, तो फिर आपको वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने बहुत कम वीडियो वहाँ पर बनाई थी। तो यहाँ पर ये किस्वा है, और देखिए सेम ड्रेसिंग हम दोनों ने की हुई है। तो बस यहाँ पे मेरी बहनें वगैरह भी बैठी हुई थी।
तो यहाँ पर अभी बस खाना वगैरह खाएंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको दिखाती हूँ कि सेम टू सेम हम दोनों बेटी माँ बेटी कैसे लग रहे थे। तो उसके बाद जी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो पहुँचते ही ना थोड़ी देर बाद खाना जो है खुल गया था और फिर सब यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खाएंगे। खाना बहुत मज़े का था और स्पेशली जो मीठा था ना वो बहुत मज़े का था। बट अभी मेरे हाथ में किस्वा भी थी और यशवा को भी मैं खिला रही थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही थी हर चीज़ की। तो बस एंड में इनको ये बलून्स नज़र आ गए जो कि इनके नाना अब्बू ने और मेरे हस्बैंड ने भी दिला दिए थे। तो बच्चे जब जाते हैं ना तो उन्हें ये ज़रूर चाहिए होता है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।